आइए अब मैं स्वागत करूं आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी का। उससे पूर्व मैं आज उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी हमारे मध्य में बहुत लंबे समय से, मुझे स्मरण है 28 जून 2019 को पहला प्रवचन उनका हमारे जूम के माध्यम से हुआ था, और तब से अब तक लगभग 60 में एक कम प्रवचन हुआ। आज का हम मिला लें तो 59 प्रवचन उनके हमारे इस कार्यक्रम में हुए हैं, और बहुत ही सरल, सुंदर, रोचक शब्दों में उन्होंने विभिन्न विषयों को हमारे मध्य में प्रस्तुत किया है। चाहे वो यज्ञ में जीवन का विषय रहा हो, चाहे संध्या क्या करें, क्यों करें, कैसे करें, क्या होती है, ये सब विषय, और अब धर्म का वास्तविक स्वरूप हमारे मध्य में चल रहा है। और भी जो सामयिक बीच बीच में पर्व हमारे आते रहे या उत्सव आते रहे, उनके विषय में भी बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे मध्य में चर्चाओं को रखा है। तो आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद इस सारे कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। और आज जो विषय उनका चल रहा है, धर्म का वास्तविक स्वरूप, उसको आज उपसंहार के रूप में हमारे मध्य में वो अपने विचारों को रखें, ऐसा मेरा उनसे नम्र निवेदन है। आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी। माता जी धन्यवाद। आइए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए इस समय सभी करबद्ध होकर के हाथ जोड़ करके बैठे, उपविष्ट हों पूरी श्रद्धा के साथ। ओम मधुमन्मे निक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद और फरीदाबाद की सभी समाजें, महिला समाज, पुरुष समाज, सभी अधिकारी वर्ग और दिल्ली आदि भारतवर्ष के अनेक प्रांतों से और देश से विदेश से उपस्थित सभी धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनेक प्रकार के पर्व हमारे बीच में से, और हमने उनको बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया है। अभी अभी दीपावली का पर्व, महर्षि देव दयानंद का निर्वाण दिवस, ये अपने आप में महर्षि को याद करना, ऋषियों को याद करना, ये अपने आप में अद्भुत है। आइए हम लोग बहुत श्रद्धा के साथ ये विचार कर रहे हैं कि धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है। और ये बात हमारे मस्तिष्क में बहुत श्रद्धा के साथ कि धर्म क्या है, तो जो अधर्म नहीं है उसी का नाम धर्म है। मनु महाराज जब कहते हैं 10 लक्षण को धर्म सेवितव्य प्रयत्नतः, ये जो 10 लक्षणों वाला जो धर्म है, सेवितव्य प्रयत्नतः, हर एक मनुष्य को धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षण, ये जो 10 लक्षणों वाला धर्म है, जहां धैर्य से प्रारंभ है। धर्म का पहला ही लक्षण है धृति, धैर्य, सब्र। जितना धीरज अगर हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में, हमारे मनोमस्तिष्क में, और धैर्य को जहां धर्म का लक्षण कहा, कहते हैं परिवार में महाराज भर्तृहरि तो पिता की भूमिका में जब देखते हैं तो धैर्यम यस्य पिता, यानी अगर आपके जीवन में, और पिता का अर्थ होता है जो पालन करता है, जो रक्षा करता है, और निसंदेह सबसे बड़ा पिता
पिताओं का पिता, पितरों का पितर अगर कोई है तो वो परमात्मा है। और वो सब प्रकार से हम सबके, भगवान की वेदवाणी है, सविता सत्य धर्मा। ये जो परमात्मा है, जो जगत सर्वस्य जगत प्रसविता, सविता का अर्थ है जो समस्त जगत को उत्पन्न करने वाला है, समग्र ऐश्वर्य से जो परिपूर्ण है, ऐसा जो परमात्मा है वो है कैसा? तो ऋषि भगवान की वेदवाणी में ही है, भगवान की ही वाणी है, सविता सत्य धर्मा। वो सत्य धर्म युक्त है। सत्यो धर्म यस्य, जिसके पास सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। और जिस जीवन में ये धर्म का रूप, अगर हमारे जीवन में सचमुच में धर्म होगा तो पहला लक्षण घटेगा धैर्यम, धैर्य। और हम लोग तो कहा करते हैं कि पिता के अंदर और कोई खूबी हो या ना हो, लेकिन एक खूबी हो और वह है धैर्य की खूबी। क्षमा च जननी, और मां के अंदर और कोई विशेषता हो या ना हो, लेकिन अगर सचमुच में वो मातृत्व का वो परम शिखर छू सकती है वो मां, अगर उसके पास क्षमा है। और क्षमु सहनी, क्षमा का अर्थ है सहनशील। जैसे धरती, जैसे ये पृथ्वी, और ये पृथ्वी से इसकी उपमा दी जाती है, निसंदेह जैसे धरती पर क्या कुछ हमारी ये धरती मां, ये भारत, और यहां तक कहा माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या। भगवान वेद की भाषा में कहें तो वहां पे भी धर्म के जब जो लक्षण हैं, जो यहां तक कहा गया, आप एक बार अपने मनो मस्तिष्क में एक बार दोहराइए मन में। यहां पर जो पूरी श्रद्धा के साथ में जो शब्द हैं ऋषि के और भगवान की वेदवाणी के माध्यम से, सत्यम, वृहद, ऋतम, उग्रम, दीक्षा, तपो, ब्रह्म, यज्ञ, पृथ्वीम धारयन्ति। ये अष्ट लक्षण है। अगर आप एक एक शब्द को अलग अलग करें तो सत्यम, वृहद, ऋतम, उग्रम, दीक्षा, तपो, ब्रह्म, यज्ञ, अगर सत्य आपके जीवन में है तो आपका आठवां जो लक्षण है धर्म का, जो पृथ्वी धारयन्ति, जो इस पूरी पृथ्वी को धारण करता है। और यहां तक आ गया यश शरीरम सा पृथ्वी, ये जो हमारा शरीर है ये पृथ्वी है। ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये सिर है, ये द्युलोक है। हमारा जो मन है ये अंतरिक्ष है। हम लोग एक बार अंतःकरण, अगर ये पूरी श्रद्धा के साथ जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म आकर के उपविष्ट होगा, सत्यम वृहत, सत्य आएगा, वो आपको ले जाकर के यज्ञ की तरफ लेकर के प्रस्तुत कर देता है। आपका जीवन यज्ञमय जीवन हो जाए। हम लोगों ने यहां तक कि ऋषियों के शब्द हैं, भगवान की वेदवाणी है, सुकृतम जुषस्व। हम किसका सेवन करें, किससे प्रीति करें? जुषस्व, सेवा करें, उससे प्रेम करें। तो कहा सुकृतम जुषस्व, जो सुकृत है, जो जीवन का जहां दुष्कर्म नहीं है, जहां पर सत्कर्म है, सत्कर्म को ही सुकृत कहा गया है। पुण्य कर्मा हम बन जाएं, धर्म कर्मा बन जाएं, और निसंदेह सत्य कर्मा जिस व्यक्ति के जीवन में सुकृत आकर के घर कर लेता है, सुकृतिन, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। ये अर्जुन 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, तो उनको सुकृतिन कहा गया है। सुकृत ही करने वाला, जो दुष्कृत करने वाला है ही नहीं, दुष्कर्मा है ही नहीं, जो सत्कर्मा ही है, सत्कर्म ही जो करता है। और उनके 4 प्रकार के लक्षण गिनाए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में। और वहां पे आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4। अर्थ का अर्थ है जिसने जीवन को दुख में देखा है। जैसे भगवान पतंजलि जब कहते हैं दुखम एव सर्वम दुखम एव विवेकिनम, ये भगवान पतंजलि का ये जो सूत्र है, ये मानो आर्त भक्त की बहुत बड़ी पहचान। महर्षि कपिल जब कहते हैं कुत्रापि कोपि सुखी न, इस धरती पर, इस जगत में कोई भी, कहीं पर भी कोई पूर्ण रूप से सुखी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम आर्त भक्त हैं, जिस जीवन को जिसने दुख में देखा है। और इस दुख से छूटने का जो ढंग है, जो उपाय है, वो एक ही मात्र है, उपाय है, और वह है सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का जो मूल है, अगर दुख से छूटना चाहते हैं,
और सुख को पाना चाहते हैं तो इसका उपाय एक ही है, हम धर्म करने वाले बने और पाप त्यागने वाले बने। सुकृतम जुषस्व, अर्थार्थी, और अर्थ जीवन का जो अर्थ है, जीवन का जो मूल रहस्य है, अगर उसको जानने के लिए, और एक अर्थ तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध को भी कहा गया है, 5 जो विषय हैं इनको भी अर्थ कहा गया है, लेकिन केवल इनको चाहने वाला ये जीवन के अर्थ को खो देता है। धर्म पूर्वक जो धन आता है, ऋषि कहता है उसका नाम धर्म, उसी को कहते अर्थ। और जो अधर्म से, छल से, कपट से, अन्याय से जो धन इकट्ठा होता है उसी का नाम अनर्थ है। हम अर्थ को जानने वाले, हमारा जीवन हम सचमुच में सार्थक बन जाए, हमारा जीवन धन्यता को प्राप्त कर ले। धन्य है कौन? तो महर्षि देवदयानंद के ही शब्द हैं जिस पर हम लोगों ने विशद चर्चा की है। विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा, सत्यव्रता रहित मान मलापहारा, संसार दुख दलनेन सुभूषिता, ये धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा। विद्या विलास मनसा, जो विद्या की विलास से तत्पर होता हुआ, और धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा, जो वेद विहित कर्मों को ही करने वाला है, जो परोपकार ही कर्म करने वाला है, कहते हैं वो धन्य है, वो मनुष्य, वो नर, वो नारी। ये धर्म का ये अर्थार्थी वाला रूप है। धन्य है वही व्यक्ति, वो सचमुच में अर्थवान है, वही धनी है, वही संपन्न है, जिसके पास में विद्या विलास मनस धृतशील शिक्षा, ये सारे लक्षण घटते चले जाए। सत्यव्रता है, जो परोपकार से युक्त हो चुका है जिसका जीवन। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जिस व्यक्ति के जीवन में परहित आकर के घर कर जाए। और महर्षि देवदयानंद तो न्याय और सत्य का आचरण, धर्म का सीधा सा जब बहुत सहज अर्थ करते हैं तो सत्य का आचरण, उससे पहले एक शब्द जोड़ लें, न्याय। पक्षपात रहित होकर के, ऋषि तो बार बार अगर आप उनके ग्रंथों को पढ़ें, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें, तो एक ही बात आपको मिलेगी कि पक्षपात करके इस जगत में क्या कुछ हानि का काम नहीं हुआ है, क्या कुछ दुख उपद्रव की घटनाएं नहीं घटी। आज जीवन में जो भी अगर अन्याय होता है उसके पीछे पक्षपात ही होता है। कोई अपना पराया, मैं मेरे के जब हम लेबल लगा करके बैठ जाते हैं तो जीवन का वही दुख का कारण बनता है। अश्क पीने की बात होती है, अश्क माने आंसू, अश्क पीने की, लोग कहते हैं अरे अपने गम पी लीजिए, अपने दुख पी लीजिए, इस संसार को दुख मत सुनाते फिरिए। नहीं भी जरूरी है, सुनाना भी जरूरी नहीं है, लेकिन सचमुच में अश्क पीने की बात होती है, होठ सीने की बात होती है। लोग कहते हैं जबान बंद रखिए, मत बोलिए। अश्क पीने की बात होती है, होठ सीने की बात होती है, बेच डाली जमीर लोगों ने, फिर भी जीने की बात होती है। इससे बड़ा अभाग्य और क्या हो सकता है। बेच डाली जमीर लोगों ने, एक जमीरी तो था, वही तो हम हैं। अगर आत्मा ही नष्ट हो गई, आत्महत्या ही बन गए, ऋषि जान लेते हैं आत्महत्या का एक हिंदी में अगर आप अर्थ देखें भाष्यों में, जो आत्मा को भूले हुए लोग हैं, जो जानते ही नहीं कि मैं कौन हूं। और इस धरती पर एक बात, कभी भी हम तब तक सुखी नहीं हो पाएंगे जब तक मुझे ये नहीं पता है मैं कौन हूं। और ये यम की, जो महर्षि पतंजलि की भाषा में जो धर्म के 10 लक्षण है, वो अहिंसा से लेकर के और सहज रूप से अगर आप गणना करेंगे तो ईश्वर प्रणिधान पर्यंत। और अहिंसा अगर आपकी प्रतिष्ठित होती है तो ईश्वर प्रणिधान से युक्त जीवन हो जाए। अहिंसा को ही भगवान वेदव्यास जब भाष्य करते हैं तो कहते हैं अहिंसा को ही अवदात करने के लिए, उसको ही अत्यंत उत्कृष्ट करने के लिए उत्तरे च यम नियमा, ये जो शेष यम नियम है वो सब अहिंसा को ही परिपुष्ट करने के लिए। यानी अब इसका अर्थ, एक भाव हमारे मस्तिष्क में जो हम लोगों ने बार बार बोला हुआ है, मस्तिष्क में बिठा लीजिए, अहिंसा का क्या अर्थ है।
अब ये जो शेष यम नियम बचते हैं वो सब अहिंसा की मीनिंग है। अहिंसा का अर्थ है सत्य, अहिंसा का अर्थ है अस्तेय, चोरी न करना, अहिंसा का अर्थ है ब्रह्मचर्य, संयमी बन जाना, जितेंद्रिय हो जाना, अहिंसा का अर्थ है अपरिग्रह। अभी अभी तो मैं फरीदाबाद में आया था, मैंने वहां पर अपरिग्रह की बात, आज गृहस्थ तो छोड़ो, साधु सन्यासी भी परिग्रह का विशाल वो जो अंबार लगा करके बैठ जाए, और हम लोग भी अभागे लोग हैं, हमारी भी दृष्टि कैसी हो चुकी है। जिन लोगों ने जमीर बेच दिया, जिन्होंने आत्मा बेच डाली है, आत्माएं गिरवी रख सुविधाएं ले आए, हम लोग वो लोग हैं आत्माओं को गिरवी रख करके सुविधाएं जुटाने में लगे हुए हैं। और ऐसे लोग आज हमें लगता है ये लोग सुखी हैं, ये लोग महात्मा हैं, ये लोग बड़े बड़े साधु हैं, बड़े बड़े संत हैं। ये परिभाषाएं छोड़नी पड़ेगी। अगर जीवन में अपरिग्रह की साधना नहीं है तो फिर हम धर्म की साधना में नहीं चल रहे हैं। हाँ, लोग हमें साधन दें, लोग हमें वो सुविधाएं दें, एक साधु एक सन्यासी तो इस भांति जिए, अपरिग्रह होकर, अपरिग्रही होकर। एक गृहस्थ, और यहां तक कि साधना केवल साधु के लिए नहीं है, इस गृहस्थ के लिए, हर एक के लिए, क्योंकि योग को प्राप्त किए बिना कोई योग्य कैसे हो सकता है? योग ही नहीं है तो योग्य कैसे, योग्यता कैसे? और योग का सीधा सा संबंध तन से कम मन से ज्यादा। इसलिए तो भगवान पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों को जो निरुद्ध करना है, राग द्वेष मोह, ये जो सुख दुख मोहात्मिका एताश्च वृत्तय, राग द्वेष मोहात्मिका जो वृत्तियां हैं, राग वाली हैं, द्वेष वाली हैं, मोह, मोह पुनः अविद्या इति, और मोह का ही दूसरा नाम अविद्या है। अभी अगर हम सच में देखें तो हम लोग उन बच्चों की तरह जी रहे हैं जिन बच्चों को खिलौने ही सारी जिंदगी, जब बच्चेपन में हम लोग भी थे हमें लगता था खिलौने ही सब कुछ है, लेकिन देखते ही देखते लगता है अरे बच्चे, ये तो बच्चे हैं, बच्चों को खिलौना समझ में आए, खिलौनों में ही खेलता रहे। भगवान वेदव्यास का पतंजलि ऋषि के सूत्र पर जब भाष्य करते हैं और उन्होंने क्या अविद्या को जब समझा रहे हैं तो कहते हैं विषय सुखम, और उसी सूत्र में ये व्याख्या है जहां परिणाम ताप संस्कार दुखई गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनम। धर्म क्यों जरूरी है? क्योंकि अधर्म दुख का कारण है, धर्म सुख का कारण है। सुखस्य, सुख जहां आचार्य चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, वहीं पर भगवान वेदव्यास कहते हैं धर्म सुखस्य कारण। यथार्थ अगर कोई कारण है, चाहे शारीरिक भी सुख अगर आपके पास है तो उसका भी कारण धर्म है। आपके पास मानसिक सुख है, इसका कारण भी धर्म है। अगर आत्मिक सुख है उसका कारण धर्म है। धर्म है तो सुख है। इसलिए भगवान का एक नाम देवहु सुम्नहु यज्ञ, वहां पे एक मंत्र है, जब आप यजुर्वेद पढ़ेंगे तो उस मंत्र में उसका जो देवता है वो ईश्वर है। तो ऋषि लिखते हैं ईश्वर कीदृश अस्ति, ईश्वर कैसा है? तो कहते हैं देवहु यज्ञ, और भगवान का नाम वहां यज्ञ कह करके, यज्ञ पूजनीय संगंतव्य, जो पूजन करने योग्य है, जो पूजा करने योग्य। इस जगत में सचमुच में कोई पूजा करने योग्य, सत्कार करने योग्य अगर कोई तत्व है तो वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, और वो यज्ञ स्वरूप है। और वो कैसा है? देवहु। तो ऋषि लिखते हैं, आप सब बोलिए एक बार में, एक बार सभी, देवहु यज्ञ, वहां पे है देवहुर यज्ञ। तो देवहु का क्या अर्थ है? तो ऋषि लिखते हैं देवान, आप सब बोलिए एक बार, देवान विदुषः आह्वयति सह, यह देवान विदुषः आह्वयति। देवान का अर्थ है जो विद्वानों को, जो ज्ञानियों को, जो तत्वज्ञानियों को, ऋषियों को, जो आह्वयति, जो बुलाने वाला है। यानी परमात्मा, जैसे आप एक वाक्य हम लोग सुनते हैं तो हमें भी नहीं समझ में आता था, जब मैं ऋषि का यह भाष्य पढ़ा तो हैरान रह गए। कहते हैं कि देवी माँ ने चलो बुलावा आया है, माँ ने बुलाया है। लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि लोग वैष्णो देवी के लिए कहते हैं चलो
बुलावा आया है। सचमुच में भगवान बुलाता है, और वो क्या करके बुलाता है? देवहु। भगवान सिर्फ देवों को बुलाता है। इसलिए तो कहा, ऋषि के शब्द है, अगर आप भाष्य पढ़िए, दुष्टाह, बहुत बार पीछे पहले भी बोला जा चुका है, एक बार सब बोलिए, एक बार दोहराइए, दुष्टाह परमेश्वराद दूरे बसंती। जो दुष्ट जन है, ये सीधा सीधा संस्कृत है, कोई बहुत कठिन नहीं है। दुष्टाह, जो दुष्ट जन है, दुष्कर्मा जो लोग हैं, दुष्कृत करने वाले लोग हैं, कहते दुष्टाह, ऐसे लोग परमेश्वराद दूरे बसंती, वो परमेश्वर से सदा दूर बसते हैं। तो सीधा सा अर्थ हो गया कि परमात्मा के पास कौन जाकर के बैठेगा, परमात्मा किसको बुलाता है, किसको आहूत करता है? तो कहते हैं सज्जनों को आहूत करता है। और सज्जन का ही दूसरा नाम देव है, सज्जन का ही दूसरा नाम विद्वान है, सज्जन का ही दूसरा नाम आर्य है। आर्य धर्म गुण कर्म स्वभाव। ऋषि ही भाष्य करता है, आर्य का सीधा सा अर्थ है जिसका गुण, जिसका कर्म, जिसका स्वभाव धर्म्य, धर्म युक्त है, धर्म से ओतप्रोत है। यो न्याय पक्षपात रहित सत्य लक्षणान्वित। ये सारे जो लक्षण हम लोग विचार कर चुके हैं ऋषि के इस शब्दों में, ये सब धर्म का ये स्वरूप है। परमात्मा कैसा है? देवहु। वो देव उससे जुड़ जाते हैं, देवों को वो स्वीकार करता है। और इसीलिए ईश्वर कृपा सब पर करता है, लेकिन विशेष कृपा करता है। ईश्वर कान अनुग्रहणाति, जो हम लोग 8 मंत्र पाठ करते हैं, अग्ने नय सुपथार आए, इस मंत्र का भाष्य करते हुए जब ऋषि लिखते हैं, ईश्वर कान अनुग्रहणाति, ईश्वर किस पर अनुग्रह करता है, किस पर अपनी कृपा बरसाता है? सब पर नहीं बरसा पाता है, सब उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। लाभ कौन उठा सकता है? जो धर्मा बन चुका है, सत्य धर्मा बन चुका है, जो परोपकार से युक्त हो चुका है, जिसका जीवन, जो ईश्वर को ही, जो देवहु यज्ञ, जो परमात्मा जो पूजन करने योग्य है, उसको जो पुकारता है। तो ऋषि लिखते हैं, ये मनुष्या, ये माने जो मनुष्य सत्य भावेन परमेश्वरम उपासति, सत्य भाव से, सत्य भाव का सीधा अर्थ है छल कपट रहित होकर, जिसको हम लोग यज्ञ में प्रार्थना करते हैं, छोड़ दे में छल कपट को। अश्क पीने की बात होती है, होठ सीने की बात होती है, बेच डाली जमीर लोगों ने, फिर भी जीने की बात होती है। और ऐसे जीने से तो अच्छा है मर जाना, न जीना। ये बहुत कठोर शब्द लगता है, और आचार्य चाणक्य तो यहां तक कह देते हैं, और वो एक शब्द में धर्म की महिमा में कहते हैं, जीवंतम मृतवन मन्ने। मैं उसको जीवित होते हुए भी, वो व्यक्ति, वो स्त्री, वो पुरुष, वो मरे हुए के समान है। जीवंतम मृतवन मन्ने देहिनम धर्म वर्जितम, जो धर्म से रहित है। जिसने जमीन ही बेच डाली, उसके पास कौन सा धर्म बचता है? आपने आंसू पी लिया, ठीक, आपने होठ सी लिए, ठीक, अरे भाई, जब आत्मा ही नहीं बची, जमीर ही नहीं बचा, तो फिर जी करके क्या कर लोगे? और तब ये पंक्तियां जो हम लोग अक्सर बोला करते हैं, मरे जा रहे हैं जिए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम बस किए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं, इरादों पे अपनी नजर ही नहीं, बस ये सांस आ रहे हैं लिए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम बस किए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है ठिकाना, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है ठिकाना, कभी हमने सोचा न समझा न जाना, जो दिल में आया बस किए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम बस किए जा रहे हैं। जो दिल में आया बस किए जा रहे हैं। और परिणाम कहाँ पहुंचना है, उसका ढंग क्या बनना है? कस्त्वा युनक्ति एक मंत्र है, कस्त्वा विमुंचति सत्वा विमुंचति। ये यज्ञ के प्रसंग में, ये अग्निहोत्र की महिमा में ऋषि इसका भाष्य करते हैं। कस्त्वा विमुंचति, कौन है यज्ञ को छोड़ता है? वहीं पर ऋषि का एक वाक्य शायद पहले अध्याय में है, कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति। तो ऋषि जब भाष्य करते हैं, अथ केन सत्यम आचरितुम
असत्यम त्यक्तुम आज्ञा दत्ता। बोलिए एक बार आप सभी सब अपने मन में, केन सत्यम आचरितुम असत्यम त्यक्तुम आज्ञा दत्ता। संस्कृत में को हिंदी में बोलेंगे तो आज्ञा लोग बोलते हैं, उसी को आज्ञा। यानी कौन है, वहां प्रश्न किया है, केन सत्यम आचरितुम, कौन है जो सत्य को आचरण करने के लिए हमें आज्ञा देता है, आदेश देता है, और असत्यम त्यक्तुम, और असत्य को छोड़ने की आज्ञा देता है, कौन देता है? तो कहा स सर्वव्यापको जगदीश्वर, जो परमात्मा है। यानी परमात्मा ने हमें ये आदेश दिया है हम सत्य को धारण करें, सत्य का आचरण करें, सत्य हमारा जीवन बन जाए। सत्य कोई चादर नहीं है, जैसे हमने कोई कुर्ता पहन लिया, धोती पहन ली, कोई ऊपर से हमने चादर ओढ़ लिया। धर्म चादर नहीं है, धर्म आपकी चमड़ी बननी चाहिए आज। और इसीलिए तो मनु महाराज ने कह दिया था, न लिंगम धर्म कारणम, ये जो धर्म के चिन्ह हम उठा करके ढोते फिर रहे हैं, ये धर्म नहीं हो सकता। ठीक है, वो संस्कार करें, आप सिर पर कपड़ा रखें, वो शुभ है, अच्छा है। यज्ञ याग में भी एक ढंग बनता है, पूजा पाठ करते हैं तो लोग कुछ टॉवल रख लेते हैं, लेकिन कुछ स्थान विशेष जहां बाध्य कर दिया जाए आपको कि नहीं, आपको तो यहाँ कुछ टोपी ओपी कुछ धारण ही करनी है, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर तो परमात्मा आपसे रूठ गया, आपके पास कुछ नहीं आएगा। ये नासमझी की बात। इसलिए तो धर्म की जब बात होती है, यो वै धर्म सत्यम वै तत्, कहते तस्माद सत्यम वदंतम आहु धर्मम वदति थी। ये उपनिषदों का वचन है, यो वै धर्म, जो धर्म है, सत्यम वै तत्, वो निसंदेह सत्य है, सत्य को ही धर्म कहा गया। इसलिए कहते हैं तस्माद, इसलिए सत्यम वदंतम, जब कोई सत्य बोलता है तो कहते आहु धर्मम वदति थी, ये धर्म बोल रहा है, ये धर्म को कह रहा है। इसलिए तो आचार्य ऋषियों का ये संदेश है, सत्यम वद धर्मम च सुकृतम जुषस्व आर्त जिज्ञासु अर्था अर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, जो सुकृत कर्मा लोग हैं वो मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। देवहु, ऐसे 4 लोगों को परमात्मा पुकारता है। जिसने जगत को जान लिया दुख में, नानक दुखिया सब संसार, फिर वो कहां भागता है? तो आचार्य जहां भगवान पतंजलि जब इस सूत्र कहते हैं दुखम एव सर्वम विवेकिना, सर्वम दुखम एव विवेकिना, तब आपको वहां पर एक पंक्ति बहुत स्पष्ट पता चलनी चाहिए। इसी के भाष्य में ऋषि लिखता है, विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम। ये जो संसार के विषयों का सुख है, जिसको महर्षि देवदयानंद तो कहते हैं विषय तृष्णा में फंसकर दुख भोगना, इसी का नाम नरक है। और ये विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम, अविद्या क्या है? तो सीधा सीधा जब संसार का ये शब्द, ये रूप, ये रस, ये गंध जब हमें बाहर की तरफ दौड़ने के लिए मजबूर कर दे कि शब्द चाहिए, रूप चाहिए, रस चाहिए, तो फिर समझ लीजिए हम अविद्या के पीछे दौड़ पड़े। हमें धर्म का तो कुछ पता नहीं। धर्म जब आएगा और सचमुच में इंद्रिय का ही सुख, केवल इंद्रियों के विषय अगर हमारे पास वो सुख बन करके बैठा हुआ है, तो फिर हमसे ज्यादा नासमझ इस धरती पर फिर कोई दूसरा नहीं। मस्तिष्क में हम लोग जितना इन बातों को बिठा करके रख लें, तो एक बात मस्तिष्क में कुछ थोड़ा सा बिठाइए, केन सत्यम आचरितुम असत्यम त्यक्तुम आज्ञा दत्ता। कौन है जिसने सत्य को ग्रहण करने के लिए, सत्य का आचरण करने के लिए और अधर्म को, असत्य को छोड़ने के लिए, इसलिए सत्य धर्म का पर्याय बना है और असत्य अधर्म का पर्याय। मैं एक छोटा सा दृष्टांत मुझे एकदम स्मरण आता है। एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध डाकू हुआ और वो एक दिन अपने 14 वर्ष के एक बालक को लेकर के और एक पहाड़ी बंगले को दिखलाता है। सांझ का समय है, अंधेरे में छुप करके, और वो ऊपर पहाड़ी पर एक बहुत सुंदर आलीशान बंगला है, उसमें बहुत उससे वहां से रोशनी आ रही है। तो प्रसिद्ध डाकू अपने बेटे को लेकर के कहता है कि बेटा
क्योंकि जो मेरी कला है, जो हम लोग डाकू, हम लोग लूटते हैं, तो ये कला तुम्हें भी आनी चाहिए और तुम भी सीख लो और अब से सीखना शुरू करो, मेरे साथ चलना शुरू करो। तो वो ट्रेनिंग दे रहा है अपने बेटे को, और 14 वर्ष का बालक है, पहली बार अपने पिता के साथ, और वो लूटने की, डाका डालने की उस स्थिति में उसको साथ देना है पिता का। तो पिता सांझ ले जाकर के दिखलाता है, बेटा ये जो ऊपर पहाड़ी पर जो बंगला है, इसको कल लूटना है, बहुत इसमें अथाह संपत्ति है, इतना धन है कि अगर इसको लूट लिया तो फिर वर्षों वर्षों के हमारे जीवन के जो धन की कमी है वो सब विदा हो जाएगी। कहते हैं कि और बेटा अभी सुन ही रहा था, चुप था, अब बाप कह रहा है कि बेटे इस जो बंगला दिख रहा है ना, आलीशान बंगला, इसको अब तक हमने 10 बार लूट लिया है, 10 बार लूट चुके हैं, कल 11वीं बार लूटेंगे। और कहते हैं इतना भर सुनना था, वो बच्चा जो 14 वर्ष का बालक था वो खिलखिला करके हंस पड़ा। बेटे को कि ये खिलखिलाहट, ये हंसी बाप को बहुत चुभ गई। उसने कहा कि तू ना समझ है, मैं गंभीर होकर के तुझे कल डाका डालने की बात कर रहा हूं, मैं इस बंगले को लूटने की बात कर रहा हूं, तुझे सीरियस होकर मेरी बात ध्यान देनी चाहिए थी और तू खिलखिला के हंस रहा है, ना समझ तो नहीं। तो कहते हैं कि उसने फिर भी बेटे ने, बाप ने धैर्य रख करके पूछ लिया बेटे से, तू हंसा क्यों? क्रोध में है, आवेश में है पिता वो डाकू। और कहते हैं कि बेटे ने कहा, पिताजी आप कहते हो कि इस बंगले को 10 बार लूट चुके हो, कल 11वीं बार लूटना है, उसमें अथाह संपत्ति है। सोचो जिसको 10 बार लूट चुके हैं, आज भी वहां रोशनी जल रही है, आज भी वहां अथाह धन इकट्ठा हो गया है, लेकिन आप 10 बार लूट करके भी आज भी हम अंधेरे में खड़े हैं और कल लूटने की योजना बना रहे हैं। कहते हैं इतना भर सुनना था, वो डाकू का पूरा हृदय ऐसा विदीर्ण हुआ, उस बेटे के चरण पकड़ लिए उसने अपने, उसने कहा बात अब खत्म हो गई बेटे, हम इतना डाका डाले, हमने कभी इसे सोचा नहीं, जिनको लूट रहे हैं वो बंगले तो आज भी वहां था, संपत्ति है वहां, आज भी रोशनी फूट रही है, और हम डाकू आज भी अंधेरे में खड़े हैं, छिप करके खड़े हैं। और कहते हैं कि उसने फिर डाका डालना बंद कर दिया। एक बार मस्तिष्क में हम लोग एक बार विचार तो करें, ये सत्य का जब जब बोध होता है, सत्य जितना, और वहां पर भगवान का एक नाम जब देवहू कहा, वो विद्वानों को बुलाता है, वो किसी आर्त भक्त को बुलाता है, किसी जिज्ञासु को, किसी अर्थार्थी को, वहीं पर किसी ज्ञानी को पुकारता है। देवहू वो परमात्मा जो विद्वानों को, ये 4 प्रकार के भक्तों को, सुकृत कर्माओं को कहीं वो आह्वान करता है, बुलाता है। उसी मंत्र में भगवान का एक दूसरा नाम दिया, सुम्नहुर यज्ञ। भगवान का दूसरा नाम है सुम्नहु। बोलिए, यह सुम्नानि सुखानि आह्वयति सह सुम्नहु, जो सुखों को बुलाने वाला है। आप देवताओं को बुलाने वाला भी नहीं समझ में आ रहा हो तो अब अर्थ लगा लीजिए, वह परमात्मा जो सुखों को बुलाने वाला है। यानी परमात्मा अगर आपसे जुड़ता है, भगवान हमसे जुड़ता है, भगवान धर्म स्वरूप है, सविता सत्य धर्म, ये वो सुम्नहु है। एक बार भगवान को ही पुकार लिया, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को, फूलई फलई अघाय। निसंदेह परमात्मा की ये कृपा हम लोग आत्मसात करें और ये जीवन का सूत्र बनाएं, उस परमात्मा को आत्मसात करने के लिए। और उसकी जो मूल जो सूत्र है, यो वै धर्मः सत्यम वै तत्। हम लोगों ने बहुत सारे विचार किए, 10 लक्षणों में जब आप उसको देखोगे, जब भगवान पतंजलि के सूत्रों की भाषा में देखोगे, तो अपरिग्रह अगर आते ही आपके पास शुचिता हो, पवित्रता हो, शौच, संतोष, संतुष्ट सततम योगी। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जो परमात्मा का हो जाता है एक बार संतुष्ट सततम योगी, वह सतत संतुष्ट रहता है, नित्य संतुष्ट हो जाता है। शौच, संतोष, उसके जीवन में तप आकर के घर कर लेता है, और तप का ही ऋषि दयानंद कहते हैं, तपसा धर्म अनुष्ठानेन। तप का ही दूसरा नाम धर्म अनुष्ठान है, धर्म अनुष्ठान का ही दूसरा नाम तप है।
और हम लोग बहुत बार कह चुके हैं, कबीर के संत कबीर की भाषा में, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु आप। निसंदेह परमात्मा की कृपा के हम पात्र बने। और ये तप आपको स्वाध्यायशील बनाता है। मैंने आप लोगों से पहले भी एक बात कही थी, आप भजन की कुछ पंक्तियां बोले, आप अपने शब्दों में कुछ प्रवचन, कुछ सुवचन आप अपने दोहराएं, आप उसको संदेश की तरह, लेकिन कहीं ना कहीं ऋषियों की वाणी को, भगवान की वेद वाणी को आप मस्तिष्क में बना करके और उसको आप स्वाध्याय की तरह उसको जोड़िए आप। और जहां स्वाध्याय है, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, ये भगवान पतंजलि का सूत्र है। जिस व्यक्ति के जीवन में स्वाध्याय होता है वह इष्ट देवता, वह अपने इष्ट परमात्मा से वो कभी दूर नहीं रह सकता है। और वहीं तो तत्क्षण घटना घटती है, ईश्वर प्रणिधान। आइए अंत में चार पंक्तियां जो मैं कहता हुआ वाणी को विराम दूं, और एक बात हम लोग मस्तिष्क में बिठा लें कि जो कुछ भी ऋषि ध्यान के शब्द हैं, नहीं कश्चिद अपि जीवः, एक बार अपने मन में सब बोल लीजिए, नहीं कश्चिद अपि जीवः स्वकर्म विरुद्धम फलम न्यूनम अधिकम वा प्राप्तुम शक्नोति। ऋषि दयानंद के शब्द हैं, नहीं कश्चिद अपि जीवः, या एवास्मि सो अस्मि, ये मंत्र है। और उसी के भाष्य में ऋषि के शब्द हैं कि कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी, नहीं कश्चिद अपि जीवा, कोई भी जीव अपने कर्म से विरुद्ध अधिक अथवा ज्यादा कम कभी फल को प्राप्त नहीं करता। हम जो कुछ भी हम सुख दुख प्राप्त कर रहे हैं वो परमात्मा हम पर कभी अन्याय नहीं होता। इस जगत में अन्याय है ही नहीं। हमने कुछ किया है, कुछ गलत, कुछ बुरा, उसका ही परिणाम हम पर आता है। तो कभी ईश्वर पर, समाज पर, दूसरों पर उंगलियां उठाना हम बंद करते हैं। ये धर्म का पहला लक्षण है। अन्य दूषणम, ये जो दूसरों पर दोषारोपण करने की जो प्रवृत्ति है, ये हमारे जीवन से विदा हो जानी चाहिए। और धर्म का अगर सचमुच कोई स्वरूप है परमात्मा की वाणी में, तो वह है वेद। वेद बोलिए एक बार एक साथ, वेदो अखिलो धर्म मूलम, संपूर्ण वेद धर्म के मूल है। आइए मैथिली शरण गुप्त की बहुत प्यारी पंक्ति है कि भगवान की वेद वाणी, इसीलिए ऋषि दयानंद के मैं तो कहा करता हूं, ऊपर से 3 सूत्र अगर आपके जीवन में आ गया तो चौथा सूत्र सत्य को ग्रहण करने और सत्य को छोड़ने में, यहां से लेकर के 10वें सूत्र तक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको करने की जरूरत है तो 3 सूत्रों का पालन करने। तीसरा सूत्र सहज रूप से आपको पता है, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। कठिनाइयों के मध्य अध्यवसाय का उन्मेष हो। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, कठिनाइयों के मध्य अध्यवसाय का उन्मेष हो, जीवन सरल हो, तन सबल हो, मन विमल सविशेष हो, वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो, सौहार्द और मतैक्य हो, अविरुद्ध मन का भाव हो। वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो, सौहार्द और मतैक्य हो, एक मत वाले हम बने। पति पत्नी में एक विचारधारा हो, पिता पुत्र में एक विचारधारा हो, भाई भाई में एक विचारधारा हो, पड़ोस पड़ोस में एक मान्यता वाले हो, सौहार्द और मतैक्य हो, अविरुद्ध मन का भाव हो, छूटे कदापि न सत्य पथ, निज देश हो कि विदेश हो। छूटे कदापि न सत्य पथ, निज देश हो कि विदेश हो, अखिल ईश का आदेश हो जो, बस वही उद्देश्य हो। अखिल ईश का, इस अखिल विश्व ब्रह्मांड का जो ईश, जो मालिक है, जो स्वामी है, उसका जो आदेश है वही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कठिनाइयों के मध्य अध्यवसाय का उन्मेष हो, निश्चय हमारे जीवन को घर कर ले। अंत में आइए सब भगवान से प्रार्थना करते हुए, जो मैं अक्सर बोला करता हूं, उन 2 पंक्तियों को बोल करके वाणी को विराम दे रहा हूं। तू ही तेरा प्रश्न शेष रही अब क्या जिज्ञासा, अधरों से उलझा मत भाषा। अधर कहते ओठों को। तू ही तेरा प्रश्न शेष रही अब क्या जिज्ञासा, अधरों से उलझा मत भाषा। तू ही स्वयं पुजारी, तू ही प्रतिमा का पत्थर,
दुग्ध फिरे, दूध में खटास पड़ जाए तो कहते फिर नवनीत मक्खन नहीं निकलता है। दुग्ध फिरे नवनीत ढूंढता, क्या यह मूढ़ प्रयास न खलता, सागर का प्रतिरोम कह रहा, मंथन कर नवनीत तुम में छिपा है। और वो परम नवनीत कुछ है, वो परमात्मा की कृपा, परमात्मा ही नवनीत है, वही तो प्रणव है। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी। बहुत सुंदर विचार आपने धर्म के वास्तविक स्वरूप का जो विषय है उसका उपसंहार करते हुए आज हमारे मध्य में प्रस्तुत किए। और इसी प्रकार आपने विभिन्न विषयों के ऊपर बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारी हमें अपने प्रवचनों के माध्यम से इस पूरे कार्यकाल में दी है। और यहाँ उपस्थित बहुत सारे लोगों का इस प्रकार का भाव है कि आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी का प्रवचन, कोई भी अन्य कार्य हो, कोई भी अन्य सत्संग हो, कहीं का भी कार्यक्रम हो, उसे छोड़ करके वो यहाँ पर इसीलिए ज्वाइन करते हैं कि वो नरेंद्र मैत्रेय जी का प्रवचन सुनना चाहते हैं।